नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी आप सभी का अपने परिवार न्यू आकार एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और आपके लक्ष्य की प्राप्ति को सुदृढ़ करने के लिए मैं उसी टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अपनी क्लास की आगाज़ करने से पूर्व मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर, तू जिंदा है और ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। ये दम तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लें। चलिए हम इसी के साथ अपने क्लास की आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति का चुनाव। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा चुनाव क्या है। थोड़ी बात हम चुनाव क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है संघ की सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ पर है। चौथा रहेगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है। और फिर हमारा पांचवा टॉपिक जो करंट का मुद्दा है उससे जुड़ा हुआ है कि वर्तमान अर्थात 15वें राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद छठवां हमारा है कि राष्ट्रपति की सूची, जो अभी 1 से लेकर 15 नंबर तक राष्ट्रपति हुए हैं उनकी सूची, उनका कार्यकाल, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को क्रम पूर्वक लगाइए, इसलिए ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कौन से राष्ट्रपति किस लिए विख्यात हुए हैं और किन किन राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं, अपने पहला टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम क्या है, चुनाव क्या है। थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। क्या चुनाव क्या है, आखिर चुनाव होता क्या है। कोई पूछ सकता है ना चुनाव क्या होता, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जवाब देना तो लाजमी है, इसमें आप बहाना नहीं बना सकते हैं। तो चुनाव क्या है, तो चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इसको हम लिख करके नहीं, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश के कानून व्यवस्था और विधि को सुदृढ़ और सशक्त बनाती है। यही चुनाव होता है। और चुनाव को एक शब्द और दिया जाता है, क्या, निर्वाचन। तो पहला टॉपिक हमारा ये हो गया, चुनाव क्या होता है। चुनाव लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश के कानून व्यवस्था और विधि को सशक्त और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है। ठीक, तो अब दूसरा टॉपिक हम चलते हैं, संघ की सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति, जो हमारा दूसरा टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, संघ की सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति। आप इतना समझ लीजिए, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए तो यूट्यूब पर रिकॉर्ड है, कोई वीडियो ऐसा नहीं पड़ा होगा जो राष्ट्रपति के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी एक वीडियो में उपलब्ध हो। कम समय में ज़्यादा जानकारी आप लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जब आ गया संघ की सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति, तो सबसे पहले हम देते हैं कि संघ की सरकार के कितने अंग होते हैं। तो संघ की सरकार के अंग देखते हैं, संघ की सरकार के अंग, इसी के अंदर राष्ट्रपति महोदय जी भी आ जाएंगे। क्या अंग है, अंक नहीं, अंग। तो संघीय सरकार में 3 अंग होते हैं। संघ की सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। ये 3 कौन कौन से हैं। पहला है हमारा क्या, कार्यपालिका, क्या है, कार्यपालिका। और दूसरा हमारा क्या है, विधायिका, क्या है, विधायिका। और तीसरा हमारा क्या है, न्यायपालिका, क्या है, न्यायपालिका। अब ये तीनों क्या क्या कार्य करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। कार्यपालिका का कार्य क्या है, ये क्या करता है, विधायिका द्वारा
विधायिका द्वारा स्वीकृत नियमों को लागू कराना और प्रशासन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? कार्यपालिका के ऊपर। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है किसके अंदर? कार्यपालिका के अंदर। अब देखिए, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियमों को लागू कराना और प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास होती है? कार्यपालिका। अब बात आती है कि विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून का निर्माण करती है। क्या करती है? कानून का निर्माण करती है और शासन व्यवस्था कौन देखता है? विधायिका। शासन व्यवस्था का कार्य कौन देखता है? विधायिका। अब देखिए, दो चीज़ें हमारे पास आ गई। क्या? एक शासन आ गया और एक प्रशासन। अब इस दोनों में अंतर हम सूक्ष्म रूप से देखेंगे, फिर इसके बाद जब हम संघ की सरकार पढ़ेंगे पॉलिटी में तब विस्तार रूप से समझेंगे। और न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का है कि वर्तमान कानून के आधार पर वर्तमान कानून के आधार पर विवादों का निर्णय व लिखित कानून की व्याख्या लिखित कानून की व्याख्या तथा अलिखित कानून को स्पष्ट करना। स्पष्ट करना, ये तीनों के कार्य हो गए। अब आगे हम चलते हैं, फिर से यही संघ की सरकार के अंग। देखिए, हमने पीछे क्या तीन अंग देखे थे ना? 3 अंग कौन कौन से थे हमारा? एक था हमारा कार्यपालिका और दूसरा था हमारा क्या? विधायिका था और तीसरा हमारा क्या है? न्यायपालिका था ना? न्यायपालिका। उससे पहले हम आपको बता दें शासन प्रशासन में अंतर क्या होता था। पीछे आया था ना, कार्यपालिका में क्या आया था? प्रशासन, और विधायिका में शासन। शासन वह चीज़ है जो सरकार करती है, उसे क्या कहा जाता है? शासन। यह किसी एकल व्यक्ति विशिष्ट के द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शासन। और प्रशासन क्या होता है? शासन का नियम जिसके द्वारा क्या किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है, उसे प्रशासन कहते हैं। प्रशासन कई संस्थाओं के द्वारा मिलकर किया जाता है। तब आइए देखिए, राष्ट्रपति की स्थिति कहाँ है? कार्यपालिका में। कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी आते हैं, राष्ट्रपति। इसके बाद इसमें में आते हैं उपराष्ट्रपति आते हैं, और फिर आते हैं इसमें कौन? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका। इसके बाद आते हैं महान्यायवादी। अब यही पूछ लेगा कि महान्यायवादी निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो महान्यायवादी सब सोचेंगे कि हाँ, ये न्याय से संबंधित है तो न्यायपालिका में आता है। यही गलत हो जाता है। तो ये चारों लोग आ गए।
अब विधायिका, विधायिका मतलब क्या है? सांसद, सांसद। और सांसद मतलब क्या है? ये संसद के दो सदन, कौन? उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसको हम पॉलिटी में जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना, और न्यायपालिका में न्यायाधीश आगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति। तो अब हम चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट, संघ की सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति। तो संघ की सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति कहाँ है? कार्यपालिका में है। ठीक, अब चलते हैं हमारा तीसरा टॉपिक जो आप लोगों को बताए थे, वो क्या था कि संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन। क्या? संविधान, तीसरा टॉपिक हमारा यही था ना, संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन, वर्णन, ये तीसरा टॉपिक हमारा था। संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन, ये तीसरा टॉपिक हमारा था। जो पहले पेज में मैंने दिखाया था उसका ये तीसरा टॉपिक है। तो संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ पर है? तो इसका वर्णन संविधान के भाग 5 में, कहाँ पर? भाग 5 में है, भाग 5 में है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का वर्णन, वर्णन संविधान के कहाँ पर? संविधान, संविधान के भाग 5 में, 5 में अनुच्छेद, अनुच्छेद कहाँ से? 52 से 78 तक, कहाँ से? 52 से 78 तक में वर्णन है। अब आइए हम देखते हैं एक एक अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो हम इसको सबसे पहले ट्रिक देंगे आप लोगों को। ट्रिक अगर आप लोगों को याद हो गए तो एग्जाम में कुछ भी रुकेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है हमारी? पहले ट्रिक है हमारी क्या? पक्का चुनरी, पक्का चुनरी का पुनर्योग। क्या? पुनर्योग, पुनर्योग। और क्या? शर्त शपथ, शर्त शपथ, शर्त शपथ और शर्त शपथ महाभियोग, शर्त शपथ और महाभियोग, शर्त शपथ और महाभियोग। यही हमारी ट्रिक है। आप देखिए, पद से क्या हो गया? पद, पद का वर्णन कहाँ पर है? आर्टिकल 52 में। का से हो गया? कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका, कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 53। राष्ट्रपति का चुनाव किस में है? राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, आर्टिकल 54 में। निर्वाचन किस में है? निर्वाचन, निर्वाचन की रीत किस में है? ये हमारा हो गया आर्टिकल 55 में। अवकाश से हो गया कार्यकाल, कार्यकाल हमारा किस में है? 56 में। पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन किस में है? 57 में। और योग्यताएं किस में है? 58 में ना। और शर्त किस में हो गया? 59 में। शपथ किस में है राष्ट्रपति का? 60 में। और महाभियोग किस में है? 61 में, आर्टिकल 61 में। ठीक, ये ट्रिक हो गई, याद करें। ज़्यादा नहीं, अगर 5 बार आप लोग बोलेंगे तो ये आप लोगों को याद होगा। पक्का चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ, महाभियोग। अब देखिए 52 से 61 तक लगभग 9 आर्टिकल आपको तुरंत याद हो गए। एग्जाम में आते ही खट से दिमाग में आ जाएगा, हाँ सर ने ये पढ़ाया था। अब आइए एक एक अनुच्छेद हम देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 52,
आर्टिकल 52 क्या प्रावधान करता है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य का प्रमुख होगा। जो राज्य का प्रमुख, जो राज्य का क्या होगा? जो राज्य का प्रमुख होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य का प्रमुख होगा। यह प्रावधान आर्टिकल 52 में कहा गया है। यहीं पर नोट करके एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। पेन चेंज कर लेते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। तो राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति के नामकरण। क्या? नामकरण कहाँ से? ब्रिटेन। ये पूछता है ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से तथा निर्वाचन। क्या? निर्वाचन तथा निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तथा निर्वाचन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये चीज़ आप नोट में लिखिएगा, लिया गया है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बस ऐसे लगे रहिए। बस वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए और नोट्स बनाते चलिए। अब आता है बात क्या? आर्टिकल 53 पर। कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका तिरपन क्या कहता है? 53 कहता है राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ। क्या? समस्त शक्तियाँ निहित होंगी। समस्त शक्तियाँ निहित होगी। यह इसका प्रयोग स्वयं कर सकता है। इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ। क्या? अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो ये प्रावधान आर्टिकल 53 में किया गया है कि राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ निहित होगी या इसका प्रयोग अपने स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। अब आते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 54 में। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा इसका भी स्पष्ट रूप से वर्णन किसमें है? आर्टिकल 54 में। तो राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान इसमें है। और साथ ही साथ यही आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव। क्या? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल। क्या? निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। यही महत्वपूर्ण है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
अब बात आती है कि निर्वाचक मंडल क्या होता है, किया जाएगा। तो यहाँ आ गया क्या, निर्वाचक मंडल, ये क्या होता है। तो निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो देखिए यही देख लेते हैं ये निर्वाचक मंडल आखिर है क्या। तो निर्वाचक मंडल को भी हम 3 बिंदुओं में बांटेंगे। निर्वाचक मंडल में हम इसको भी 3 बिंदुओं में बांटेंगे कि आखिर निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो सभी राज्यों, क्या, सभी राज्यों के, सभी राज्यों के विधानमंडल, क्या, सभी राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित विधायक, कौन, निर्वाचित विधायक आते हैं, निर्वाचित विधायक आते हैं, निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक आते हैं निर्वाचक मंडल में। और कौन आता है, दिल्ली और पांडुचेरी, क्या, दिल्ली व पुडुचेरिया, नाम बदल गया, क्या, पुडुचेरी के, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित आते हैं, मनोनीत नहीं, कौन, निर्वाचित सदस्य आते हैं। पहले ये नहीं आते थे, ये कब से आने लगे, 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन है। कब से, 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन 1992, कब, 1992 के द्वारा ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे। कौन, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और तीसरा क्या है, संसद के दोनों सदन, कौन, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब संसद के दोनों सदन कौन है, एक लोकसभा है और दूसरा क्या है, राज्यसभा। यही 2 सदन होते हैं संसद के। अब समझ लीजिए कितने लोग आते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे 71वें संविधान संशोधन 1992। और संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदन ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एकदम क्लियर कर लीजिए। अब आप जान गए कि ये लोग तो भाग लेते हैं, तो यहीं हम पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन नहीं भाग लेता है। तो यहाँ तो हो गया कि ये लोग भाग लेते हैं, कौन नहीं भाग लेता है चुनाव में, इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं भाग लेता है, यहीं से बहुविकल्पी में प्रश्न बनता है। तो पहला है कौन नहीं भाग लेता है, सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते। कौन, पहले लिख दीजिए, सभी विधान परिषद के सदस्य। कौन, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये सब आर्टिकल 54 में विधिवत रूप से लिखा गया है। और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं लोकसभा के दो और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य।
ये भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य ये भी भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और तीसरा बिंदु क्या है, कौन नहीं भाग लेता है, तो विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ये 3 लोग भाग नहीं लेते। ऐसे आप समझ लीजिए कि निर्वाचित जितने होंगे वो भाग लेंगे सिर्फ मंत्रिपरिषद के छोड़, और मनोनीत जितने होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो आर्टिकल 54 हमारा समाप्त होता है। अब हमारा आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के रीति का प्रावधान कौन करता है, आर्टिकल 55। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, तो इसमें करीब 4-5 पॉइंट है, देख लेते हैं। तो रीति क्या है, सबसे पहले 50 प्रस्तावक, कितने 50 प्रस्तावक व 50 समर्थक होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति चुनाव कोई लड़ रहा है तो 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए। ये कहाँ से होने चाहिए, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से, निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से ही रहने चाहिए। और दूसरा क्या रहना चाहिए, 15,000 रुपये, कितने 15,000 रुपये जमानत राशि। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप मतलब जहां जनता स्वयं भागीदार न होकर अपने द्वारा चुने प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। चौथा क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। और पांचवा क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधि, क्या समानुपातिक प्रतिनिधि विधि का प्रयोग होता है। मतलब राज्य विधानसभा और विधान परिषद और विधानमंडल से समान अनुपात से सदस्य इसमें भाग लेते हैं, उसी का नाम क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधि विधि का प्रयोग होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, तो वो होता है एकल हस्तांतरी मतदान प्रणाली। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं। ये निर्वाचन की रीति हो गई हमारी। आर्टिकल 55 वही आप ट्रिक याद रखिए बस, पक्का चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। तो अब हम 55 तक पहुंच गए। क्या हो गया, पक्का हो गया, चुनरी हो गया, पक्का चुनरी का से अब 56 पे हमारा क्या हो जाएगा, कार्यकाल। यही ट्रिक आप बस रखे रहिए दिमाग में बस। अब आर्टिकल हमारा कौन सा आ गया, 56। रटने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें एग्जाम क्वालिफाई। तो क्या हो गया, कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किसमें है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। कार्यकाल का वर्णन किसमें है, आर्टिकल 56 में। और आर्टिकल 56 ही यह प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है किसी भी कारण से, चाहे मृत्यु हो
या बीमार हो गए या किसी अन्य कारण से, वो हर हाल में 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। हर हाल में कितने महीने के अंदर? रिक्त पद को, यहीं लिख दीजिए, रिक्त पद को हर हाल में कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। ये संविधान में वर्णित है, 6 महीने के अंदर भरना है। ये पूछा जाता है कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। अब देखिए आर्टिकल 57 बताए ना, पक्का चुनरी का पुनर्योग। अब पुनर्निर्वाचन किसमें है? 57 में। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान किसमें है? पुनर्निर्वाचन का प्रावधान आर्टिकल 57 में है। कोई भी बाध्यता नहीं है कि एक ही राष्ट्रपति कितने बार चुनाव लड़ सकता है। ऐसा हमारा कहाँ? संविधान के अनुच्छेद 57 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लेकिन एक सामान्य परंपरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद से बन गई है कि एक बार राष्ट्रपति हो जाने के बाद दोबारा नहीं लड़ा जा सकता। ये परंपरा बनी, लेकिन संविधान हमारा नहीं मना करता है। अब आता है आर्टिकल 58 ये राष्ट्रपति की योग्यता का, राष्ट्रपति के योग्यता का वर्णन करता है। कौन? योग्यता का वर्णन आर्टिकल 58 करता है। आखिर राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यही देख लेते हैं हम। सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए, वो क्या हो? 35 वर्ष की आयु। क्या? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। उसे भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, नागरिक हो। और तीसरा क्या है? किसी लाभ के पद पर न हो। किसी लाभ के पद पर न हो। किसी लाभ के पद पर न हो। और चौथी योग्यता और लास्ट है क्या? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ना, लेकिन बनने की योग्यता रखता हो। बनने की योग्यता रखता हो। यही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये हमारा हो गया अनुच्छेद 58। अब आता है हमारा 58 के बाद 59 आर्टिकल 59। ये राष्ट्रपति पद के शर्तों का वर्णन करता है। शर्तों का वर्णन करता है। कौन करता है? आर्टिकल 59 क्या करता है? राष्ट्रपति पद के शर्तों का वर्णन करता है। तो क्या होना चाहिए? शर्त क्या होनी चाहिए? वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और फिर आती है बात हमारी क्या? आर्टिकल 60 मतलब 60। ये राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति के शपथ पत्रों का वर्णन। शपथ पत्रों का वर्णन करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 60। अब शपथ की भाषा पूछता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जब साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू, तो कभी कभी पूछ लेते हैं। ऐसे भी सामान्य अभी चर्चा में राष्ट्रपति है तो कोई पूछ सकता है आखिर राष्ट्रपति
कि भाषा क्या होती है शपथ की। तो भाषा देख लीजिए, लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे सुन लीजिए, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो राष्ट्रपति ऐसे मतलब जो राष्ट्रपति होता है अपना नाम लेता है, यहाँ हम नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बोलता है कि मैं अमुख अपने अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन व संविधान व कानून का परीक्षण, संरक्षक व प्रतिरक्षण तथा जनता के हित में नियत रहने की शपथ लेता हूँ। ये राष्ट्रपति का क्या होता है, शपथ पत्र की भाषा यही होती है। अब आर्टिकल आता है 61। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग का वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 61 पे महाभियोग का वर्णन किया गया है। वर्णन किसमें है, आर्टिकल 61 पे। आधार क्या होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का, तो आधार एक ही है, क्या, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण। इसको लिख लीजिए, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण, यही दो आधार पे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, क्या, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के। अब ये भी टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। चौथा टॉपिक हमारा क्या था, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, वो देख लेते हैं। चौथा टॉपिक हमारा क्या था, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कहाँ पर, संविधान में वर्णित है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, अनुच्छेद या आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ निहित है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें निहित है, आर्टिकल 72 में। क्षमादान की शक्तियाँ किसमें निहित है, आर्टिकल 72 में। अब हम इसको जब संघ की सरकार पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार रूप से देखेंगे क्षमादान की शक्तियों में क्या क्या आता है। लेकिन अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति मृत्युदंड तक क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड की सजा भी क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 111 इसमें राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति के वीटो पावर, क्या, वीटो पावर का वर्णन है। वीटो पावर का वर्णन किसमें है, आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 111 में किसका वर्णन है, वीटो पावर का वर्णन है। आर्टिकल 111 में वीटो पावर का वर्णन है। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर का प्रयोग अभी तक केवल एक राष्ट्रपति करे हैं, वो भी डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। वो डाक टिकट पे, वही राजीव गांधी के समय वो राष्ट्रपति थे। तो जो इसमें प्रावधान किया गया था कि अगर डाक से कोई भी पत्र आता है तो उसको संदेह होने पर खोलकर पढ़ा जा सकता है। तो इस पर वीटो पावर का प्रयोग सिर्फ ज्ञानी जैल सिंह ने किया था और उस विधेयक को निरस्त कर दिए थे। तो वीटो पावर का वर्णन किस में है, 111 में। अब आता है आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्या, राष्ट्रपति के अध्यादेश, किसका, अध्यादेश का वर्णन, अध्यादेश का वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 123 में। अध्यादेश क्या होता है, कानून निर्माण के लिए कार्यपालिका के द्वारा कानून निर्माण के लिए लाया गया आदेश ही क्या कहलाता है, अध्यादेश। तो ये हो गई क्या, शक्तियाँ। अभी एक शक्तियाँ और है राष्ट्रपति की, क्या, आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियाँ, इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल भाग 18 में है, लेकिन इसमें हम सिर्फ शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो आपातकालीन शक्तियाँ
तो इसमें 3 शक्तियाँ हैं, एक है 8 किल 352, एक है 8 किल 356 और एक है 8 किल 370। अब देखिए 52 में क्या कहा गया है, 8 किल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किसमें किया गया, 8 किल 352 में। और राष्ट्रपति शासन का वर्णन किसमें किया गया है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किसमें है, 8 किल 356 पे। ये पूछता है यहाँ से प्रश्न एक जरूर। और वित्तीय आपात का वर्णन किसमें है, 8 किल 370 में इसका वर्णन है। अब ये चलिए यहाँ हमारा शक्तियाँ खत्म हो गई। अब 5वां टॉपिक हमारा क्या था कि राष्ट्रपति की सूची। हम सूची देख लेते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, हम सूची देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सूची, राष्ट्रपति की सूची, एक एक नंबर से कौन कौन से क्रम वाइज राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की सूची, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऊपर से 3 और लास्ट में 3 जरूर याद करे रहिएगा, क्योंकि क्रम सजाने के लिए अब क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, उसी हिसाब से पढ़ना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक हुए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति हुए थे लगातार। अब दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक थे। अब दुर्भाग्य से डॉक्टर हुसैन के अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पहले राष्ट्रपति ऐसे थे। तो इनके बचे हुए कार्यकाल को वीवी गिरी ने और एम हिदायतुल्लाह ने पूर्ण किया था। तो ये दोनों जो ब्लैक कलर से लिखा गया है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप थे, राष्ट्रपति नहीं थे। चौथे राष्ट्रपति हमारे वीवी गिरी हुए 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 से। 5वें फर्रुखदीन अली अहमद थे, जिनका कार्यकाल है। अब इसके बाद फर्रुखदीन अली अहमद की भी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बचे हुए कार्यकाल को कार्यवाहक के रूप में बसप्पा दनप्पा जयंती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पूर्ण किया था। अब ये डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी महत्वपूर्ण है। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। अब देखिए यही शब्द पकड़िए, 25 जुलाई से ही राष्ट्रपति शपथ कब से ग्रहण करने लगे हैं, कब से, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के समय से, जो वर्तमान तक चल रहा है। अभी देखेंगे द्रौपदी मुर्मू भी 25 जुलाई को ही अपना पदभार ग्रहण किए हैं। तो यहीं से नियम बन गया है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट 5 वर्ष बढ़ाते जाइए, 25 जुलाई लिखते जाइए, क्रम तैयार हो जाए। ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी विवेकानंद रमन, ये नाम रखिएगा आप। इसमें पूछ लेगा निम्न में से कौन राष्ट्रपति नहीं है, तो ये 3 नाम बहुत अजीब ढंग के इनको याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और किस नंबर की हैं, 12वें नंबर की, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद आते हैं 13वें नंबर में प्रणब मुखर्जी, जो 25 जुलाई 2012 से 17 तक। इसके बाद रामनाथ कोविंद आ गए। अब इसके बाद द्रौपदी मुर्मू, जो 25 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल चालू हुआ है। आगे देखिए कब तक चालू रहता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या थे, 2 बार और 2 बार प्लस क्या, प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हुए थे, पहले उपराष्ट्रपति। कौन, पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हुए, क्या हुए थे, जो राष्ट्रपति हुए। और साथ में इनके लिए और प्रथम भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति, प्रथम भारत
रत्न प्राप्त राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति होने के पूर्व ही क्या पा गए थे? भारत रत्न पाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान, इसको बता दिए हैं आप लोगों को, कार्यकाल के दौरान मृत्यु वाले पहले राष्ट्रपति हो गए। और बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में आपको बता ही दिए हैं कि ये वीटो पावर का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर संजीव नीलम रेड्डी, इनके लिए डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ये महत्वपूर्ण है। प्रथम निर्विरोध, क्या? प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति। इनके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा था। प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति यही हुए थे। कौन? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति ये हुए। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में। अब भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति कौन कौन से हैं? 6 राष्ट्रपति हैं जिनके नाम ये हैं। इनको याद कर लीजिए। इसमें से एक नाम दूसरा डाल देगा, पूछेगा कौन से राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्त नहीं है। तो ये 6 नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ये 6 हैं। अब आइए हम वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति। इसी के साथ हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो वर्तमान राष्ट्रपति, तो इसमें देखिए 2 थे। कौन? विजेता और विपक्ष उम्मीदवार और विजेता विपक्ष उम्मीदवार। तो विजेता कौन हुए इस बार? द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में जानना जरूरी है। तो द्रौपदी मुर्मू, तो इनके लिए पहली बात क्या है? पहली आदिवासी महिला है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। दूसरा रिकॉर्ड ये तोड़ी हैं, ये क्या है? पहली आदिवासी महिला हो गई। दूसरा क्या है? ये है NDA। कौन सी पार्टी से हैं? NDA पार्टी से हैं। कितने % वोट से जीती हैं? 64% वोट पाकर जीती हैं। और ये झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। कहाँ की? झारखंड की पहली महिला। वहाँ भी पहली थी और यहाँ भी। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। इनका कार्यकाल यहाँ कौन सा था? 2015 से 21 तक। ये लगभग 6 साल झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। अब पहली महिला आदिवासी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा, इनके विलेज के बारे में जान लेते हैं। तो ये उड़ीसा, कहाँ के रहने वाली हैं? उड़ीसा के मयूरभंज। कहाँ? मयूरभंज जिले की निवासी हैं। और आदिवासी हैं तो किसी समुदाय से होंगी ना। तो ये किस समुदाय से हैं? संथाल आदिवासी समुदाय से। कहाँ से? संथाल आदिवासी समुदाय से। कहाँ से? संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ठीक। अब NDA हो गया। अब विपक्ष के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कौन थे विपक्ष में? यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में खड़े थे। ये 64% पाए हैं। तो ये कितने % पाए होंगे? ये पाए हैं 26% वोट ना। 6 हो गया, 6 2 8, ये कितना हो गया? 46% ना। 36% वोट इनको मिला है। 36% वोट पाए हैं। और ये किस पार्टी से हैं? कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से।
किस पार्टी से हैं? कांग्रेस तृणमूल पार्टी से। कांग्रेस तृणमूल पार्टी से ये बिलोंग करते थे। ये यशवंत सिन्हा, हम बस लास्ट स्टेज में हैं, यशवंत सिन्हा IAS अधिकारी थे। ये मतलब अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किए थे, पूरा इस्तीफा दे दिए थे और राजनीतिक पार्टी में प्रवेश कर गए थे। तो शुरू में ये NDA में ही प्रवेश किए थे, लेकिन कुछ समय बाद ये कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन किए थे। और फिर आप देख ही रहे हैं, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोग मन लगाकर पढ़िए, ठीक? ओके।